हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज समझते हैं वाइन फॉल्ट्स को। तो देखो कि वाइन बनाने में सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कई दफ़ा वाइन की क्वालिटी कुछ रीज़न से ख़राब हो जाती है। तो वो रीज़न्स क्या हैं और वो कौन से फॉल्ट्स होते हैं, इसको आज समझते हैं। तो वाइन फॉल्ट्स यूं तो टोटल 10 हैं, पर 9 ही अब परसिस्ट करते हैं क्योंकि 10th फॉल्ट टेक्नोलॉजी की वजह से एलिमिनेट हो गया है। तो सीरीज वाइज ये हैं: एसिडिफिकेशन, क्लाउडीनेस, क्रिस्टलिन डिपॉजिट, कॉर्क वाइन, एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड, फर्मेंटेशन, फॉरेन कंटामिनेशन, ऑक्सीडेशन और मदराइजेशन, वीपिंग, और एट लास्ट वाइन दैट डजंट ट्रैवल। तो सबसे पहले एसिडिफिकेशन। तो जब फर्मेंटेशन के दौरान जब वाइन एयर से एक्सपोज हो जाती है, मतलब हवा से एक्सपोज हो जाती है, तो वाइन की सरफेस पर विनेगर का माइक्रोब एसिटोबैक्टर डेवलप हो जाता है, जिससे कि वाइन में साउरनेस आ जाती है। और एक फन टिप, विन, VIN, विन मीन्स वाइन, और एग्रे, AIGRE, एग्रे मीन्स सावर। तो इस तरह विनेगर का मतलब होता है सावर वाइन। सेकेंड, क्लाउडीनेस। वाइन में क्लाउडीनेस आ जाती है एक्सेस प्रोटीन से, या फिर रेड वाइन में आती है मेटल कांटेक्ट से, या बैक्टीरियल एक्शन, और या फिर अनवांटेड ओवर फर्मेंटेशन की वजह से। और अब नेक्स्ट, क्रिस्टलिन डिपॉजिट। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो वाइन में पोटेशियम बाइट्रेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि वाइन में अनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये क्रिस्टलाइज होकर दिखाई देने लगते हैं। ऑल्दो ये वाटर में सॉल्युबल हैं और कंप्लीटली हार्मलेस और नेचुरल होते हैं। और अब कॉर्क्ड वाइन। तो जब किसी बॉटल का कॉर्क डिजीज्ड होता है और वाइन उसके कांटेक्ट में आ जाती है, तो उस डिजीज्ड फॉल्टी कॉर्क से अनप्लेजेंट, मस्टी, रैंसिड या फंगल जैसे टेस्ट या स्मेल वाइन में आ जाती है। इसको कॉर्क रेसिड्यू से कंफ्यूज मत हो जाना। कॉर्क रेसिड्यू सिर्फ कॉर्क के ही अपने छोटे टुकड़े या सेडिमेंट्स होते हैं, जो कि वाइन को ओपन करते हुए वाइन की बॉटल में गिर जाते हैं। और अब नेक्स्ट, एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को वाइन में ऐड करते हैं ताकि वाइन हेल्दी रहे। अब देखो, सल्फर 2 काम करती है वाइन के लिए। पहला, ये वाइन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस को खत्म कर देती है, जिससे कि वाइन का ऑक्सीडेशन नहीं होता और वाइन का कलर मेंटेन रहता है। और दूसरा कि ये वाइल्ड यीस्ट और अनडिजायरेबल बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड वाइन में एक्सेस हो जाती है, तो ये वाइन के पैलेट और स्मेल को अनडिजायरेबल बना देती है। और अब नंबर 6, फर्मेंटेशन। ये प्रॉब्लम अकर होती है जब वाइन की फाइनिंग या फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं होती और कुछ शुगर और यीस्ट के ट्रेसेस वाइन बॉटल्स में पहुंच जाते हैं, और बॉटल सील होने के बाद वहां अनवांटेड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि बॉटल में बबल्स बनने लगते हैं और वाइन का टेस्ट और अरोमा भी बहुत खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट, फॉरेन कंटामिनेशन, मतलब कोई बाहरी अनवांटेड चीज वाइन में आ जाती है।
ऐसा जनरली होता है जब यूज्ड वाइन बॉटल्स को ठीक से हाइजीनिकली क्लीन नहीं करते और फिर उन बॉटल्स को फ्रेश वाइन के लिए यूज कर लेते हैं। तो फॉल्टी बॉटलिंग मशीनरी भी इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है कि कभी कभी कोई बॉटल का टुकड़ा टूटकर उस मशीन में फंसा रह जाता है और बाद में वो किसी और वाइन बॉटल में गिर जाता है, या फिर बैड स्टोरेज सेलर कंडीशंस में भी वाइन्स इफेक्टेड हो जाती हैं अगर वहाँ का टेम्परेचर प्रॉपर ना हो और आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रेजेंट हो, जैसे कि पेट्रोल, फिश या फिर विनेगर वगैरह। और अब नेक्स्ट नंबर 8, ऑक्सीडेशन और मदराइजेशन। तो ये प्रॉब्लम होने के 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, लूज या फॉल्टी कॉर्क, और सेकंड, अगर वाइन को जरूरत से ज्यादा वार्म टेम्परेचर्स पर स्टोर किया है तो ऐसा करने पर वाइन का टेस्ट फ्लैट और मस्टी हो जाता है। अब नंबर 9, वीपिंग मीन्स लीकिंग ऑफ वाइन फ्रॉम द कॉर्क। और फिर से छोटा या फॉल्टी कॉर्क होने की वजह से ऐसा अक्सर हो जाता है। यह प्रॉब्लम तभी आती है जब सेकेंडरी फर्मेंटेशन कॉर्क को थोड़ा पुश कर देती है, जिससे कॉर्क कुछ लूज हो जाता है। और अब नंबर 10, वाइन दैट डजंट ट्रैवल। तो ये प्रॉब्लम अब टेक्नोलॉजी की वजह से एलिमिनेट हो चुकी है, पर पहले वाइन की स्टोरेज, उसको करेक्ट टेम्परेचर पर मेंटेन करके रख पाना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होता था, और जिससे कि वाइन खराब हो जाती थी। और यही है वाइन दैट डजंट ट्रैवल। तो आई होप कि तुमको ये वाइन फॉल्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट शैंपेन को देखेंगे एक सेपरेट शैंपेन डेडिकेटेड वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और हमें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।